महाअवतार बाबा जी जी। इन तक पहुंचे कैसे? मतलब हाउ डिड इट हैपन दैट साधक कभी नहीं गुरु के पास पहुंच सकता। दैट विल बी प्रेजेंटेड टू, इट्स अ लॉ ऑफ नेचर। बस कोई ना कोई इंतजाम हो जाता है किसी ना किसी से मिलाने के लिए। ऐसे हमारे एक गुरु जी हैं योगी बाबा, वो 300 वर्ष के हैं, वो दुर्गापुर के जंगलों में रहते हैं। वहाँ उनसे पहुँचने से पहले मुझे न्यूजीलैंड में वो विजन दिखाई दे गया था। उसी जगह साधना हुई और वहीं पर माता रानी ने हम पर कृपा की। मैनिफेस्ट करना चाहते हो फिजिकलिटी में, तो मेरी साधना प्रेम से, पश्यंती से करो। हो सकता है आप अस्पताल में भर्ती हो, आपको करोड़ रुपए आप खर्च करना पड़े, आप बिल्कुल, ग्रह तो बलि मांगेंगे। मांगेंगे। बिल्कुल, आपने आपके भीतर की ऊर्जा को साधना है। अगर आपने मान लिया कि गुरु, तुम्हारे गुरु को पता है, तो और कुछ मत सोचना, अपना सरेंडर कर देना सब कुछ। देन आई सेड कि आप क्या करते हो? कहते हैं हम वी आर स्पिरिचुअल टीचर्स। क्या करते हो? मैं वर्कशॉप लेता हूँ। कौन सी? लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। हाँ, मेरे पास पैसे की दिक्कत बहुत है। अरे भाई, तुम लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखा रहे हो और तुम्हारे पास पैसे की प्रॉब्लम। देखिए, ब्रह्मांड से बात करनी है। द यूनिवर्स स्पीक्स थ्रू साइलेंस, साइलेंस स्पीक्स थ्रू एम्प्टीनेस। तुम शून्य हो जाना और सारा ब्रह्मांड बात करेगा तुमसे। गुरु नानक देव जी ने तो वाहेगुरु मंत्र दृढ़ करवाया मुझसे। मेरा मंत्र उन्हीं के मुखर बिंदु से आया है। भोले बाबा के साथ भी थे। उसी समय अंदर से, जैसे वो रेडियो होते थे पुराने मर्फी के, जब फ्रीक्वेंसी पकड़ते थे, अंदर से वाले, and it connected to the other side of galaxy. टुडे माय व्यूअर्स, आई हैव अ गेस्ट। मेरे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिनका नाम देश विदेश में सब लोग जानते हैं और परिचित नाम है। उनका नाम है योगी एकोहम नाथ जी, एंड he is also said to be a modern yogi. A lot of people say him that he's a modern yogi, and I've read somewhere that people also call him as the yogi in jeans. जी। इन्होंने अपने न्यूजीलैंड में बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस था। He had a family. He was doing a very successful in our sense, जो हम जिस परिवेश में हम जानते हैं, उस सेंस में he was successful in all fields of life, but there was a calling, and best part of it is that he is being a science student. He's done MSc in entomology, जो कि बहुत ही अपने आप में एक बहुत ही गूढ़ सब्जेक्ट है, and after doing all that, something must have triggered, कुछ हुआ होगा जिससे कि he left everything and went for a travel. And I would like to introduce him and ask the first question to him. पहला सवाल कि क्या ट्रिगर था जिससे कि आप इस दिशा, दशा और ये पाथ आपने चूज करा फ्रॉम अ वेरी सक्सेसफुल पाथ। न्यूजीलैंड एक बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत कम लोग रहते हैं। मेरा एक दोस्त है बदवार, वहाँ काम भी करता है। It's a beautiful place to stay. People are very relaxed there. वो सब छोड़कर आप from a country like New Zealand, आप एक you've traveled and tried to explore दुनिया में क्या है, सृष्टि में क्या है, हम क्या हैं, दुनिया क्या है, consciousness क्या है, planets क्या हैं। तो what happened? जी, थैंक यू शंकर जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ओम नमो नारायण सभी श्रोतागणों को। ट्रिगर तो बचपन से ही था। दैट ट्रिगर वॉज समथिंग, व्हाट इज इट दैट इज गोइंग टू मेक मी कंप्लीट। इसको अगर देखा जाए, कोई ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको पाकर कोई और प्रश्न नहीं रह जाता। और क्या पैसे ही कमाने हैं, है ना, ये सारे क्वेश्चंस। क्या पैसे ही कमाएं और कब तक कमाओगे, और उसके बाद क्या, और कब पता चलेगा कि हाँ बहुत पैसे कमा लिए, यहाँ बहुत मौज मस्ती कर ली। देयर हैज़ टू बी अ बिगर पर्पस इन लाइफ। तो कुछ भी हो जाए, देयर वाज ऑलवेज समथिंग। नहीं, अभी कुछ है जो तेरे पास नहीं है, अभी कुछ है जो छुपा हुआ है, अभी कुछ है जो तेरे को
चैन नहीं लेने दे रहा। तो रात को पड़े पड़े सारी रात शरीर कभी इधर टेढ़ा कर देना, कभी उधर, सुबह के 5-6 बज जाने, नींद आने का नाम नहीं ले रही। सो बस वही प्रार्थना की कि अगर कुछ है तो लेट्स गेट इनटू इट। और धीरे धीरे वो कहते हैं कि अगर आप पूरे दिल से एक प्रार्थना की जाए तो सारा ब्रह्मांड जुड़ जाता है उसे पूरा करने में। वैसा हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। न्यूजीलैंड हाँ एक खूबसूरत देश है, लेकिन भारत की आत्मा बड़ी ज़बरदस्त, और ये भारत से बाहर जाकर ही पता चला कि कितना खूबसूरत है ये देश। बस ऐसा ही हुआ, और न्यूजीलैंड के साफ़ पानी से, साफ़ पहाड़ों से होते हुए अपने आप को बद्रीनाथ जी की गुफाओं में लंगोट में साधना करते पाया। आपका मैंने पढ़ा कि आपको इनिशिएशन मिला है बर्फानी महाराज जी, बर्फानी जी का, महाअवतार बाबा जी। जी, शायद वही ये महाअवतार है जो कि नैनीताल और उस वहाँ लोग, और मेरे एक जी जाते हैं। हाँ जी, डॉक्टर लाल करके हैं, लाल लैब पैथोलॉजी जी, उनके बहुत बड़े भक्त रहे हैं, उनके साथ रहे हैं, उनसे मेरा परिचय भी है। वो भी बहुत कुछ बताते थे उनके बारे में कि उनके कष्ट तो नहीं कम करे थे उन्होंने, बट रियलाइजेशन हुआ था, सन किल्ड द फादर, उनका परम है, बट दे वर दे टेल अबाउट हिज पावर्स। तो उन्होंने भी आपको इनिशिएट करा है। तो आप इन तक पहुंचे कैसे? मतलब हाउ डिड इट हैपन दैट you met all these yogis, and what was the travel, what was the path? That will briefly अगर आप हमको बता सकें। देखिए, साधक कभी नहीं गुरु के पास पहुंच सकता। ये तो आप अगर क्वांटम फिजिक्स को देखें या क्वांटम मैकेनिक्स हो, इट्स अ लॉ ऑफ एनर्जी, कि जो भी एनर्जी के साथ या आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी आपके सामने आ जाती है। इट्स अ लॉ ऑफ प्रेजेंटेशन। एब्सोल्युटली। सो साधक के वश में कुछ नहीं है। साधक सिर्फ बैठ के अपना ध्यान साधना करता है, और वो जो परमेश्वर है, ईश्वर, उसको पता है कि अब ये किस लेवल के लिए तैयार हुआ है या नहीं, और उसी हिसाब से वो गाइडेंस आती जाती है आपके पास। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि कल मैं साधना में बैठूंगा और मुझे शिव जी के दर्शन करने हैं, या कल मैं परसों बैठूंगा तो मुझे गोरक्षनाथ के दर्शन करने हैं। आप सिर्फ साधना करने बैठेंगे, और वो प्रकृति को पता है कि ये बीज तैयार हुआ है अभी उगने के लिए कि नहीं हुआ है। हो सकता है कोई बीज आपने धरती पे रखा, 6 महीने उगा ही नहीं, तो ऐसे साधक होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। 6 महीने बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद अभी कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि अंदर से वो कुछ होना चाहते हैं। तो यहाँ पर गलती हो जाती है। तुमने अपने भीतर सिर्फ साधना करने के लिए उतरना है, एंड लेट नेचर चूजेस व्हेन यू आर रेडी फॉर इट, एंड whichever frequency you are vibrating, that will be presented to. It's a law of nature. So you just traveled and met them. So ऐसा हुआ कि फॉर एग्जाम्पल हाँ, मुझे जब मैं न्यूजीलैंड में था तो मैंने एक इंटेंशन तो डाली थी कि मैं इष्ट देव महाकाली माता जी, तो मैंने बोला था कि मैं साधना करना चाहता हूँ। तो शुरुआत में मेरी दुर्गा सप्तशती की साधना आरंभ हुई। उसके बाद दुर्गा सप्तशती करते करते भोले बाबा आ गए, और जब भोले बाबा की साधना की तो नारायण ने दर्शन दिए, और धीरे धीरे ऐसे ही साधना में रुचि बढ़ती गई। तो ट्रैवल करना शुरू किया, एंड उसके बाद बस कोई ना कोई इंतज़ाम हो जाता है किसी ना किसी से मिलाने के लिए। ऐसे हमारे एक गुरुजी हैं योगी बाबा, वो 300 वर्ष के हैं, वो दुर्गापुर के जंगलों में रहते हैं। वहाँ उनसे पहुँचने से पहले मुझे न्यूजीलैंड में वो विज़न दिखाई दे गया था कि ऐसा बड़ा सा एक कोई जंगल है, वहाँ पर बड़े बड़े पत्ते हैं, और वो पत्ता मुझ पर गिर रहा है, मैं साधना कर रहा हूँ बैठ के। तब मैं दुर्गा सप्तशती की साधना करता था, और 1 वर्ष के भीतर भीतर जब मैं उसी जंगल में पहुंचा, दैट टर्न्ड आउट टू बी मेधा मुनि आश्रम, जहां पर सबसे पहले वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा शुरू हुई थी, और वो
आदिवासी रहते हैं वहाँ मेधा पर। मुनि आश्रम। मेधा मुनि, वो दुर्गा सप्तशती में उनका वर्णन आता है। वहां पर दो कैरेक्टर होते हैं, एक राजा सूरत होता है, एक वैश्य, वैश्य शुरुआती ऐसे राइट। इंट्रोडक्शन। तो वहां पर उस आश्रम में उनकी साधना उसी हुई, जगह मिले थे। उसी जगह साधना हुई और वहीं पर माता रानी ने हम पर कृपा की। तो इसी प्रकार जब हम बद्रीनाथ जी में गए तो मुझे एक वहां पर लाल बाबा थे, मौनी बाबा बोलते हैं, अभी तो वो शरीर त्याग दिया उन्होंने। तो उन्होंने बताया कि हमारे गुरुजी बर्फानी बाबा हैं जो 27 साल से हिमालय में सतोपंथ की तरफ बैठे हुए हैं। तो मुझे लगा कि मुझे भी, क्योंकि उसी मार्ग में मेरी गुफा थी कि अगर मैं वहाँ चलने में 3 दिन लगते हैं, कि अगर मैं जिस हिसाब से मेरी स्पीड है मैं एक सुबह चलूँगा शाम को पहुँच जाऊँगा। तो साधना करते करते विचार आया कि जाऊँ कि ना। तो जैसे अंदर से हुआ कि आप साधना करने आए हो, तब तो गुरुजी के बारे में नहीं पता था, इधर ही साधना कीजिए आप। तो साधना हमारी पूर्ण हुई। उसके बाद में यहाँ से निकलकर जब कैलाश मणि महेश गया साधना करने के लिए, तो वहाँ पर एक बाबा जी बैठे हुए अपना भोले बाबा की साधना कर रहे थे। तो उन्होंने हमारे बारे पूछा। तो जब हमने उनके बारे में पूछा कि एक शिष्य और था कि ये कौन है, बोले ये बर्फानी बाबा हैं। तो मैंने कहा बाबा जी वो जो 27 साल सतो पंथ में आप ही थे? बोले हाँ, वहाँ लोग ज़्यादा तंग करने लग गए थे, पिछले 15 वर्ष से मैं इधर ही हूँ। तो देखिए अगर मैं अपनी साधना छोड़ के बद्रीनाथ में चला जाता तो कोई नज़र नहीं आता। वहाँ हमारी साधना पूर्ण हुई। वहाँ से जब हम कैलाश मणि महेश आए तो वही गुरुजी, और वहाँ पर उन्होंने हमें पहले तो चेक किया कि ये साधक है भी कि ऐसे ही है। एक हफ्ता वो देखते रहे, कुछ प्रश्न पूछते रहे हमारी जर्नी के बारे में। बाद में उन्होंने बताया कि हाँ, ये जो आपके अनुभव हैं वो हमारे साथ भी ऐसे अनुभव हुए, चलो अब हम आपको अर्धनारीश्वर की साधना देते हैं। तो कैलाश मणि महेश पर बैठ के उन्होंने मुझे अर्धनारीश्वर की साधना दी। उसके बाद अर्धनारीश्वर जागृत हुए। कुछ लोगों को लगता है कि ये थोड़ी देर बाद ये लगता है कि कोई स्त्री बैठी है इधर, थोड़ी देर बाद लगता है कि कोई बहुत बुढ़ा कोई सेंट बैठा है। तो जब अर्धनारीश्वर जागृत हो जाते हैं, देन द होल बॉडी इज वाइब्रेटिंग एट अ डिफरेंट लेवल्स। हाँ जी। तो उसी प्रकार फिर अब सब गुरु चलते हैं, जो जिसने अपना काम करवाना होता है वो ये शरीर अपना यूज करता है सारा। प्लीज क्षमा करेगा, फॉरगिव मी, बट आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन ऑन दिस। जी। शिव शक्ति स्वरूप बने हैं, हम लोग सब उनकी पूजा करते हैं जी। माँ काली का स्वरूप है। माँ काली से 10 विद्या हैं अपनी, त्रिपुरा सुंदरी, 64 भैरवी, उसकी भी लोग पूजा करते हैं। उनका एक हमने चिन्ह एक बनाया हुआ है लोगों ने। तो इज इट योर माइंड ऑफ सम पर्सन, किसी का दिमाग या इल्यूशन या सोच के कारण, जैसे कि आप कामाख्या जाइए तो कामाख्या माँ को दिखाने के लिए लोगों ने शेर है, शेर के ऊपर शिव जी हैं, शिव जी से कमल निकल रहा है, कमल के ऊपर माँ कामाख्या बैठी हैं, 11 उनके सर हैं। इस तरह अलग अलग स्वरूप में हर माँ को, हर चिरमस्ता माँ को अलग करा हुआ, बगलामुखी को अलग, जो मंगल को। आई हैव रेड अ लॉट, नॉट दैट आई एम रियलाइज्ड और आई नो एनीथिंग। इज इट इल्यूजन, डिल्यूजन, इमेजिनेशन? इज इट कि लोगों को श्रुति पहले होती थी, आदमी बता नहीं सकता था तो बताने के लिए है, फिर कुछ लिख के कर दिया है? और इज इट एक्चुअली शिव जी ऐसे हैं और शक्ति स्वरूप ऐसे हैं, माँ भैरवी ऐसी ही हैं जैसे दिखाया गया है? और इज इट जैसे कि जिसने साधना करी है उसको कुछ इमेजिनेशन होता है, कुछ समझ में आता है और वो एक डायग्राम बना देता है जिसको कि बहुत लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं? व्हाट इज द रियलिटी, व्हाट इज द ट्रूथ? रियलिटी इसकी ऐसी है कि परमात्मा की, व्हाट इज योर रियलिटी? मेरी रियलिटी, अंडरस्टैंडिंग, योर अंडरस्टैंडिंग। जी देखो, मैं जी आपकी अंडरस्टैंडिंग। जी, मैं तो सिख फैमिली से हूँ मिस्टर सिंह, है ना। नहीं, उसका कारण ये है, हमारे यहाँ पर सिर्फ सतनाम वाहेगुरु मंत्र ही होता है और कोई कर्मकांड तो आपको पता है नहीं है ना कोई मंत्र है, बस। गुरु नानक जी तो थे। जी। लेकिन जब मैं साधना के पथ पे उन्होंने मुझे अपनी कृपा से बढ़ाया तो ये अपने आप ही जागृत होता है। जिस प्रकार अब मैं तो कभी भी इमेजिन नहीं किया, क्योंकि मेरा वो धर्म ही नहीं था।
वाहेगुरु तो निराकार है, ओंकार निराकार है ना, तो उसको निराकार को आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन एक वाइब्रेशन लेवल पर आके जो भी फ्रीक्वेंसी है, इट मटेरियलाइजेज इनटू अ फॉर्म दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अब इलेक्ट्रिसिटी है, राइट, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी आप देख नहीं सकते हो। इज लेट मी से, लेट्स से माँ चिन्मत्सा, कोई भी माँ, हाँ, जैसे माँ काली है, बोलते हैं माँ काली शिव पर है। माँ काली लोग कहते हैं सब माँ सब उन्हीं से निकला। हाँ। शिव जी के बाद माँ काली के बाद सब चीजें उन्हीं से निकली, तारा, षोडशी। चलो माँ काली को डिकोड करते हैं। माँ काली के जो स्वरूप है, जी जी, अब मे बी जैसे मैंने कहीं पढ़ा भी हुआ, जस्ट एंटीथेसिस, इट्स अ ब्लैक होल, ब्लैक थिंग, लोगों ने उसको इमेजिन करके माँ काली, नहीं ये मेटाफोर्स हैं। और इज इट माँ काली द वे इट इज शोन? आप देखिए, आई एम सॉरी, जी हमारे जो नहीं प्लीज, हमारे जो सिद्ध पुरुष थे, दे वर वेरी एडवांस्ड साइंटिस्ट्स एज वेल। ये जो अभी जो नासा प्रूव करती है, या एटम स्प्लिट हो गया है ना, तो ये तो आप ललिता सहस्त्रनाम पढ़ के देखें, उसमें अणु और परमाणु का जिक्र किया हुआ है, महाभारत में भी उसके पहले। तो माँ काली जैसे भोले बाबा पर खड़ी है, जीभ बाहर, बोलते हैं ना सारे, लेकिन वो मेटाफोर भी उसको डिकोड करना पड़ेगा। हाँ, यही मैं आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, तो इसको हम मूर्तियां नहीं बोलते, इसको हम विग्रह बोलते हैं, एक शक्ति का विग्रह बोलते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल लेट्स डिकोड माँ काली। माँ काली का स्वरूप पूरा काला बताया गया है ना, श्यामभा, लेकिन उसको उसका सहस्त्रनाम में पढ़ेंगे तो वो श्वेत रक्त धारिणी भी बोलते हैं, श्वेत रक्त। दैट मीन्स द सीड ऑफ डार्कनेस इज द लाइट ओनली। एब्सोल्युटली। इसलिए जो कुंडलिनी है वो श्वेत रक्त होती है, श्वेत, है ना। तो जब वो चलती भी है उसको फिर सर्पिणी भी बोला गया है, द वे शी वॉक्स, ठीक। तो काले में ही लाइट है, इनफैक्ट जो सारी लाइट काले से ही निकलती है, ब्लैक से निकलती है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्लैक। वाइट उसका स्वरूप है, श्वेत रक्त धारिणी। दूसरा, माँ काली की जिह्वा बिल्कुल बाहर रहती है और दांत रहते हैं, इसका मतलब कि यू कैन कंट्रोल योर डिजायर्स विद द विजडम। और माँ काली के कानों में बच्चे का ये कुंडल पहने हुए हैं, छोटे बच्चे। लोग बोलते हैं माँ काली तो बहुत है, ये तो बच्चे खा जाती है। नहीं, बच्चे नहीं खा जाती। माता बताना चाहती है तुम बच्चे होकर बात करोगे तो मेरे कानों के पास रहोगे, ठीक है जी। निर्वस्त्र है, लेकिन उन्होंने जो स्कर्ट, जो वस्त्र पहना है वो आपके हाथ है, ठीक है जी। यहां पर आपके कर्मों का जो भी एंगर है वो यहां पर रहता है। तो मतलब जब माँ काली जागृत होती है तो आपके जो कर्म जो आपने दबाए हुए हैं उनको वो छिन्न भिन्न कर देती है। मुंडमाला धारणी, मुंडमाला क्या है? आप ही के कितने सारे मुंड, कितने सारे, कभी आप क्रोधित हो जाते हैं, कभी प्रेमी बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ। सो यू हैव सो मेनी डिफरेंट रियलिटीज। व्हेन द माँ काली, द कुंडलिनी, द शक्ति राइजेस, आप इतने एक ऑनेस्ट, सत्यता के साथ हो जाते हो, आपको कोई और मुखौटा लगाने की जरूरत ही नहीं। तो वो माँ काली का कहने का मतलब, जब वो चित्त शक्ति जागृत हो गई तो आपके जो अलग अलग मुंड थे वो भी कट गए सारे, कर्म भी कट गए सारे, ठीक है जी। और जब आंख खोलती है मां, इसका मतलब क्या है? जब आप जीवा निकालोगे ऐसे करके तो आंखें भी खुल जाएंगी पूरी। तब आप सांस लेके देखना, तब वो नाभि से आवाज आएगी, हुंग हुंग हुंकारोपिन्नीय जम जम जम्बनादनी भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी भद्रे भवाने ते नमो नमः। शिव पर खड़ी है, और शिव क्या डिनोट करते हैं? कहते हैं कि शक्ति के बगैर शिव शव है, तो वो शव को डिनोट करती है। शक्ति ऊपर खड़ी है। कहने का तात्पर्य, ये मेटाफोर ये बताता है कि शिव और शक्ति दोनों एक साथ रहेंगे। अगर आधार नहीं मिला तो वो अग्नि जो है वो जलाकर सबको भस्म कर देगी और खुद भी बाद में भस्म हो जाएगी। इमेजिन करो, एक आग आपने मशाल के ऊपर लगाई है, कंट्रोल्ड फायर, यू कैन यूज इट एनीवेयर। परंतु एक जंगल में आग लगी हुई है, वो सारे जंगल को तबाह कर देगी और बाद में खुद भी नष्ट हो जाएगी, है ना। तो रिलेशनशिप में भी यही है। अगर फीमेल ज्यादा
डोमिनेटिंग हो गई तो हस्बैंड को बिल्कुल ही नीचे कर देगी एंड शी विल डिस्ट्रॉय द हाउस होल्ड। और अगर मेल ज्यादा डोमिनेटिंग हो गया तो घर पे कोई इमोशनल कैरेक्टर रहेगा नहीं, वो तो मकान ही रहता है। इट शोज द बैलेंस, इट शोज द नीड एंड इट शोज दैट दे कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ईच अदर, दे बोथ आर इन टू ईच अदर, इन फैक्ट दे कंप्लीट ईच अदर। तो ये सब मेटाफोर्स हैं। So this is metaphor. So my next question, which I would say, and exactly what जो शायद मैं कभी सोचता हूँ आप भी यही कह रहे हैं। So it is हम लोग जितना भी जनरेशन है लोग हैं, लोग प्रतिभा को या आप प्रतिभा को देखते हैं और उससे वरदान मांगते हैं, चीज मांगते हैं, कुछ भी, हर चीज। हाँ। और आपने बताया कि जो भगवान माँ काली है ये एक अनुभूति है। जी, एक अनुभूति है। जी जी। तो ये अनुभूति है, यही सत्य तो यही है। सत्य एक ये भी सत्य है। देखो, इसको एक और तरीके से समझना पड़ेगा। परा प्रत्यक्षति रूपा पश्यन्ति पर देवता मध्यमा बैखरी रूपा मुनि मानस हंसिका। कि अगर तू मुझे लेटेंट एनर्जी जो कुंडलिनी चित शक्ति में जगाना चाहता है तो मेरी ध्यान साधना परा में कर, मीन्स नाभि में कर, ध्यान करना। ठीक है। अगर आप मुझे मैनिफेस्ट करना चाहते हो फिजिकलिटी में तो मेरी साधना प्रेम से, पश्यन्ति से करो, यहाँ से करो, हृदय से, है ना। और अगर आप कुछ और मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो मेरी साधना तुम या मध्यमा से करो या बैखरी से करो। तो इट डिपेंड्स ऑन द साधक कि आप क्या करना चाहते हो। लेकिन अल्टीमेटली आपको परावाणी में ही जाना पड़ेगा क्योंकि ब्रह्मांड जागृत हो जाएगा वहां से। तो इससे नेक्स्ट चीज है, आपने समझाने की कोशिश भी करी है, कुंडलिनी जी के बारे में लोग आजकल बहुत लोग बात करते हैं। बहुत ग्लैमराइज किया हुआ इस वर्ड को, कुंडलिनी, है ना। शक्ति पार्ट, स्पेशली इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, स्पेशली वेस्ट, इवन इन आवर कंट्री, एवरीवेयर। जी। आप इंस्टाग्राम ले लीजिए, उसमें कितने लोग कह रहे हैं कि आप कुंडलिनी एक्सपर्ट्स भी होते हैं, क्लासेस भी लेते हैं लोग, होते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनको तंत्र पूरा पता है, शमशान में जाके रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रहे नहीं रहे, मगर वो क्लासेस कंडक्ट करते हैं बॉम्बे में, दिल्ली में, एवरीवेयर, जहाँ की वो कहते हैं कि आपके कुंडलिनी को जागरण करना। हाँ, उनको बात करने का तरीका अच्छा है, सब है, मेडिटेशन कराते हैं, सामूहिक मेडिटेशन होता है, धन भी अर्जित होता है उससे। जी। व्हाट इज योर कमेंट ऑन दिस? माय टेक, आई कैन नॉट कमेंट, माय टेक ऑन टू दैट, स्मॉल अ पर्सन टू कमेंट। शंकर जी, एक गुब्बारा गैस से भरा हुआ है, उसकी नेचर उड़ना होएगी कि नहीं? छोड़ोगे तो क्या करेगा वो? जाके छत पे अटक जाएगा। अब उसको ऊपर उड़ाना है तो क्या करोगे आप? जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसी को हटाओगे ना। यही है कुंडलिनी, जो आपकी चित शक्ति, जो ब्रह्मांड की शक्ति है, उसकी वेरी नेचर इज टू राइज। उसको कौन क्या उठाएगा? वो तो खुद उठने को तैयार है, लेकिन तुम्हारे ही लोगों के कर्मों की बोझ के तले वो दबी हुई है। हाँ, तो जब तक आपके कर्म सुधरेंगे नहीं, आपके जीवन में जो आप गंद मंद छुपा के बैठे हो, मैनिपुलेशंस इस जन्म से या पिछले जन्मों से या आपके एंसेस्ट्रल लाइन से, जब तक वो भार बैठा हुआ है, वो कैसे ही ऊपर चढ़ेगी? हाँ, ठीक है, मान लो किसी ने, कोई सिद्ध आ गया, उसने बटन किया और वो चढ़ गई ऊपर, तो तुम संभाल नहीं पाओगे, because you are not organically ready to handle that energy. Pushing 500 watts into 100 watts. Exactly. तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, अपना ही अनुभव बताऊंगा। मैंने सिर्फ साधना की थी, क्षमा किया था स्वयं को, और जिन्होंने बड़ा तिया पांचा किया था हमारे साथ, उनको भी निकाला कि सब ठीक है और सबको धन्यवाद दो। और धीरे धीरे देखना वो अपने आप ही चढ़े, क्योंकि ऊपर से जो भार है कई जन्मों के संस्कारों का, उसको तो बाबा निकालना पड़ेगा ना। अब आप सीधा ही बोल रहे हो कि नहीं मेरी कुंडलिनी शक्ति जगा दो, बट यू आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन एक्शंस इन द पास्ट। तो इसमें जो कर्म, मैं एस्ट्रोलॉजी बहुत करता हूँ, इसमें कर्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जो कर्म का इनपुट आउटपुट, तो हमें आई नो लॉट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, इट इज बेस्ड ऑन इनपुट आउटपुट।
कि भाई आपने क्या कर्म करे थे पिछले जन्म में, आपने कितना दिया किसी को डिसीव करा हो करोड़ रुपया से, जी जी, तो इस जन्म में जरूरी नहीं है कि आपको भी डिसीव करा जाए। हो सकता है आप अस्पताल में भर्ती हो, आपको करोड़ रुपए आपको खर्च करना पड़े। बिल्कुल, ग्रह तो बलि मांगेंगे, मांगेंगे बिल्कुल। तो आप तो होल प्रोसेस जो आपने अभी बताया कि कुंडलिनी शक्ति को, फर्स्ट थिंग इज कि आप क्षमा करिए लोगों को, जैसे आपने कहा, और सहज रहिए। देखिए उससे क्या हमारे कर्म कट जाएंगे जो हमने देखो करे, आप, और पहली बात हमें पता भी नहीं हमने क्या कर्म करे एग्जैक्टली और क्या कर्म नहीं करे। क्या पता आप इस पाथ में चले तो क्या पता आपके पिछले 10 जन्मों में आपने यू माइट हैव ट्रेडेड ऑन दिस पाथ टू फाइंड समथिंग इन दिस पाथ। सो हाउ डज अ कॉमन पर्सन लाइक मी देखो हाँ जी, इसको कुछ नहीं करना, आपको जरूरी नहीं है कि आप अपनी पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कुंडलिनी शक्ति, कैसे, व्हाट इज द पाथ? इट्स वेरी सिंपल, हाँ, सहज और सरल। देखिए मच्छेंद्र नाथ जी का बड़ा जबरदस्त एक मेरा बहुत फेवरेट श्लोक है कि इंद्रियाणानाम मनोनाथास्तु मनोनाथास्तु मारुतः मारुतस्य लयो नाथो सा लयम नादम आश्रितः। पूरी लाइफ का उन्होंने बता दिया। ये कर्म, ये नहीं कि मैंने ये कर दिया या कृत्य हो गया। हर कर्म एक एनर्जी के साथ बंधा हुआ है, हर एनर्जी की एक फ्रीक्वेंसी है, और हर एक फ्रीक्वेंसी आपके भीतर बैठी हुई है ना। ऑल यू हैव टू डू इज, चाहे आप हिंदुइज्म पर बिलीव करो, चाहे आपका कोई भी मत है, सभी श्वास लेते हैं और सभी इमोशनल भी हैं, है ना। आपने आपके भीतर की ऊर्जा को साधना है। कैसे? कि वी आर बाह्यमुखी, है ना, हमारी इंद्रियों से ही हम संसार को परसीव करते हैं, ठीक है। तो इन सब का स्वामी इंद्रियाणानाम मनोनाथास, तो इन सब का नाथ मन है। मन ही 5 इंद्रियां जाती है ना। और मन का नाथ मनोनाथास्तु मारुतः, मारुत श्वास, ठीक, मन का नाथ श्वास। अब और मारुतस्य लयो नाथो, और मारुत जो आपका श्वास है वो आपके लय पर डिपेंडेंट है। अगर श्वास लय में नहीं आएगा तो माइंड एब्सेंट माइंडेड होके आपको मंकी बना देगा। लय में श्वास आ गया और वो लय चली जाएगी नाद में, क्योंकि नाद से ही निकला और नाद जाएगा बिंदु में। अब देखो, जो एब्सेंट माइंडेड ब्रीदिंग करता है या श्वास एब्सेंट माइंडेड रहता है, उसका मन हमेशा शरीर से, वो हमेशा शरीर से बाहर ही रहेगा। कोई भी चीज होती है, अगर आपके शरीर में ट्रॉमास रखे हुए हैं, कोई भी किसी ने ट्रिगर किया, फर्स्ट इट किक्स यू आउट ऑफ योर बॉडी, बूम, चले गए 10 साल पहले या 20 साल पहले या 50 साल पहले, ठीक है जी। सो करना क्या है, सिर्फ आप एक श्वास को लय में लेना शुरू करें, सहज और सरल। जिस दिन आपकी श्वास सहज और सरल हो गई माइंडफुलनेस से, उस दिन समझना कि कर्म काफी कट गए। ये जो आपके कर्म, ये जो कर्म को छोड़ो, हम कर्म को बोलते हैं आपकी फ्रीक्वेंसीज, डिफॉर्म्ड फ्रीक्वेंसीज, इसको कर्म को हम डिफॉर्म्ड फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, क्योंकि जेंजी विल नॉट बिलीव इन ऑल दिस। लेट्स टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसीज एंड एनर्जीज। एवरीथिंग, एवरीबडी दैट ट्रिगर्स यू, दे डिफॉर्म्स योर फ्रीक्वेंसी, एंड एवरी डिफॉर्म्ड energy sitting in the body, and that affects how you breathe. But you have correlated everything to the karmic software. Absolutely, it is. The karmic software is not understood by anybody. तो भगवत गीता पढ़ लो, मैं तो आप ही की लैंग्वेज में बता रहा हूं, जो भगवान कृष्ण ने संस्कृत में बोला था। नहीं, वही बताया है ना, उसमें भी यही बोला, कर्मण्ये अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। और यहां बोलते हैं कि व्हाट इज देयर फॉर मी, व्हाई शुड आई डू दिस वे, व्हाट आर यू गोइंग टू डू टू मी, है ना, व्हाट इज माई फ्रूट, व्हाट डू आई गेट एट द एंड ऑफ द डे। और हमारे गुरुजन क्या बोलते हैं, बेटा सेवा कर, निष्काम सेवा कर। मतलब वो चाह क्या रहे हैं आपसे, कि आप अपने भीतर की जो एनर्जी, ऊर्जा चल रही है, उसको किसी एंड से नहीं बांधो, आउटपुट से नहीं बांधो।
क्योंकि आउटपुट से बांध लिया तो एंजाइटी रहेगी, द माइंड विल ऑलवेज गो देयर कि अभी अच्छा हुआ कि नहीं, अभी हुआ कि नहीं। जैसे बच्चे बोलते आर वी देयर येट, आर वी देयर येट, तो हम भी यही बोलते हैं आर वी देयर येट, क्या मैं पहुंच गया, अभी और कितना करूं, कब से तो कर रहा हूं। अभी के लिए सांस कैसी है, अभी के लिए ग्रैटिट्यूड है, अभी के लिए शांति है, अभी के लिए पेट में ही बैठे हो या कहीं और हो। ये कुंडलिनी, ये वेस्टर्न वर्ल्ड ने ज़्यादा ग्लैमराइज किया हुआ है इसको, हमारे संतों ने कभी ऐसे किया नहीं है। वो तो स्वतः ही चढ़ जाती है। जब आप हीटर लगाओगे तो उसकी हीट ले जाने के लिए आप जगह जगह उसको पंखे से नहीं भेजते हो। हीट की नेचर है ऊपर चढ़ना, क्योंकि वो लाइट होती है और ये विद्युत है, विद्युत धारिणी बोलते हैं। ये एनर्जी है, ऊष्मा है इसमें, इसकी नेचर ही है राइज चढ़ना। लेकिन तुम्हारे जो कर्म है, जो फ्रीक्वेंसीज हैं, वो इतनी डिफॉर्म्ड हो गई हैं कि वो नीचे की तरफ जाती है, क्योंकि डेंस एनर्जी है, इट गेट्स कूलर। तो नाभि से ऊपर ये प्रकाश की ओर है और नीचे डार्कनेस की ओर है। यू हैव अ फ्री विल। आप बताओ क्या करना चाहते हो। अब लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, बिकॉज आई कैन नॉट आंसर एनी अदर क्वेश्चन। व्हाट इज देयर इन फॉर मी, ये तो एक रियलिटी है, एंड बिकॉज ऑफ देयर व्हाट इज देयर इन फॉर मी, लोग मंदिर जाते हैं, लोग मेडिटेशन भी कर रहे हैं, लोग भगवत गीता भी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा उच्चारण कर लेते हैं, बहुत बड़े सेक्ट्स बने हैं जहाँ सब जानते हैं, लोग कर रहे हैं, बहुत चीजें हो रही हैं। नाउ आर यू सेइंग दैट दे शुड बी टोटली डिस्कनेक्टेड, बोथ द थिंग्स को एकदम आपस में कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहिए लोगों को? नहीं, ये नहीं। देखिए, जमीन, हवा में छलांग लगाने के लिए जमीन पर खड़ा ही होना पड़ता है ना। शुरू में ये चीज़ों का सहारा लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना। हवा में तो छलांग नहीं लगा सकते, यू हैव टू स्टैंड ऑन द ग्राउंड। आपने माँ काली का बहुत सुंदर वे में एक्सप्लेन करा, तो या इससे भाव जागृत होता है, और भाव से ही परमात्मा जागृत होगा, कर्मकांड से नहीं होगा। कर्मकांड करते रहोगे तो वो ऐसे ही वो कड़छी होगी जो खीर को तो हिला सकती है लेकिन उसका स्वाद नहीं ले सकती। तो लोग कर्मकांड में इतने आ गए कि वो बस उसका पर्पस भूल गए। इसका मतलब ये होता है कि आपने भाव से परमात्मा से जुड़ना है, और एक स्टेज पर जाकर वो सब मंत्र भी छूट जाते हैं, वो कर्मकांड भी छूट जाते हैं, क्योंकि वो अब तुम डायरेक्टली कनेक्टेड हो गए। इनिशियली दीज थिंग्स आर यूजफुल, बट आफ्टर सम टाइम यू मस्ट लीव देम। सो प्रिंसिपली आपका क्या है फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल? जैसे कि आदमी केजी नर्सरी से शुरू करे तो यू हैव टॉक्ड अबाउट पीस, लव, जो मेरे को समझ में आया कि शांति, प्यार करिए, सहज रहिए, लोगों को फॉरगिव करिए। वो मैं तो आपको जो सुना थोड़ी देर में, इतने आप इसको एक सरल वे में, जैसे कि फॉर स्टार्टर्स एंड फॉर बिगनर्स हु वांट टू गेट इनटू दिस, यू नो, बिकॉज अशांति बहुत है, हर आदमी शांति की तरफ भी भाग रहा है, शांति चाहिए, मन अशांत है, तो क्या करना चाहिए सहज वे में, उसको क्या करना चाहिए? क्योंकि आजकल तो आप देखिए, मोबाइल गिरता है 10 लोग भागते हैं उसको उठाने के लिए, आप गिर जाओगे 10 लोग नहीं भागेंगे आपको उठाने के लिए। नहीं। So this is how the world is today. So what is your first basic principles easily जो आदमी शुरुआत में कर सकता है, so that he at least उसको रास्ता दिखाई दे? देखिए, सबसे पहले बात, ये सारी की सारी प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि लक्ष्य नहीं पता, जीवन का पर्पस नहीं पता। तो आपको तो पहले पर्पस, जैसे आप नौकरी करते हैं, पर्पस है कि पैसे कमाने हैं, बीवी बच्चों को पालना है घर पे, वो भी ज़रूरी है। साधना क्यों करना चाहते हो? हाँ, मेरे को कोई छोड़ के चला गया, मैं अपने आप को, मेरे दिल को हील करना चाहता हूँ, तो ये पर्पस है ना। हमारा पर्पस है कि परम तत्व को प्राप्त करना है। तो उस पर्पस को सामने रख के, जिसको हम बोलते हैं, उसमें त्राटक करना पड़ेगा, और हर वो चीज जो उसके मध्य एक रोड़ा अटकाती है, यू हैव टू गेट रिड ऑफ दैट। अगर परमात्मा को आप पाना चाहते हो और बार बार ध्यान लग रहा है कि अच्छा मेरा ये हुआ कि नहीं, वो हुआ कि नहीं, है ना, मेरा मोबाइल पे मैसेज आया कि नहीं, तो स्विच इट ऑफ।
मेरी दिक्कत ये है कि मेरे भारतवासियों के पास इतना सारा खजाना है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ड्यूरेशन ऑफ फोकस हैज रिड्यूस्ड अ लॉट। आप देखो ना, एक मोबाइल पे लोग बैठते हैं तो क्या करते हैं, एक रील अभी 50 सेकंड की होती है, उसको भी पूरा नहीं देखते, स्क्रॉल 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 स्क्रॉल, Yes. है ना। और पहले क्या होता था गुरुकुल में, पूरा का पूरा ग्रंथ पढ़ना था, उसको आपने याद करना था, उसको आपने बताना था। अब आप करके देख लो, गूगल पे सर्च मारेंगे और फटाफट रिसर्च दे देंगे आपको, उसके अंदर की स्टोरी क्या है वो पता नहीं होगी। हमारे पास अपना पर्पस नहीं है। माई क्वेश्चन टू दीज पीपल, ये जो आते भी है ना, मैं साधना करने चाहता हूं, आई आस्क देम, गुरुजी हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। माई क्वेश्चन इज क्यों भाई, ऐसा क्या मैं तुमको दे दूंगा जो तुम्हारे पास नहीं है? नहीं, मुझे साधना करनी है। अच्छा, फोन नंबर चेक कर, कोई ब्लॉक है उसमें? सो इफ यू आर नॉट honest with yourself, you can't be honest with your guru and forget about the God. उसकी तो बात ही नहीं है, ऑनेस्टी लेवल 0 है, डेड। तो अगर आप साधना करना चाहते हैं ना, तो पहले एक गुरु ढूंढना, और गुरु भी तुम्हें प्रश्न पूछेगा, तुम्हारा पूरा पूरा अधिकार है गुरु से प्रश्न पूछने का, क्योंकि जो तुम्हारा पर्पस है वो अपने गुरु को बताना पड़ेगा। गुरु जी मेरा ये पर्पस है। जैसे योगानंदा जी ने श्री युक्तेश्वर जी को बोला था, युक्तेश्वर जी कहते कि ओके नाउ यू हैव कम टू मी, लेट मी टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, बट यू मस्ट गो एंड कंप्लीट योर कॉलेज। योगानंदा ही सेड यस आई विल गो, बट ऑन वन कंडीशन, दैट यू विल शो गॉड टू मी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, है ना, पढ़ाई मैंने। तो गुरु को पर्पस तुम्हारा पता होना चाहिए ना। अब तुम समझते हो कि गुरुजी मुझे परमात्मा पाना है और अंदर से आके मुझे पैसे कमाने हैं, तो फिर या तो ये तय कर लेना, और ये सबके लिए है, ये तय कर लेना कि अगर तुम्हें लगता है तुम्हें गुरु मिल गया, तो ये 100% मान लेना, या तो गुरु को पता है या गुरु को नहीं पता है। अगर आपने मान लिया कि गुरु तुम्हारे गुरु को पता है, तो और कुछ मत सोचना, अपना सरेंडर कर देना सब कुछ, क्योंकि उसको पता है। और अगर तुम्हें डाउट है कि गुरु को नहीं पता है, तो वहां से चले जाना, क्योंकि नहीं तो तुम अपने साथ भी बेईमानी कर रहे हो और उस गुरु के साथ भी बेईमानी कर रहे हो। तो ये दोनों तरफ नहीं होगा कि शायद या है या नहीं है। सो फाइंड आउट अ पर्पस, फाइंड आउट अ गुरु, शेयर योर पर्पस विद योर गुरु एंड डिसाइड दैट आई एम गोइंग टू स्टे हियर। उसके बाद गुरु ऐसा धुनाई करेगा, तुम्हारी ऐसी धुनाई करेगा कि तुम याद रखोगे कि यार मैं कहां आ गया, क्योंकि वो वहीं पर प्रहार करेगा जहां से ज्यादा पीड़ा होगी, वो वहीं से साफ करेगा जहां पर जन्मों जन्मों की मैल लगी हुई है। हाँ तुम्हें तकलीफ होगी, देन सो व्हाट, तुमने सरेंडर किया तो करो एंड लेट हिम डिसाइड। हमारी दिक्कत यह है कि वी डोंट स्पेंड एनफ टाइम विद वन मास्टर। कोई पहले तो गुरु ढूंढते नहीं है हम, हाँ, अगर मिल भी जाए तो डाउट रहता है ना। और फिर जाना भी तब है जब हमारे पास टाइम होगा, तो गुरु जी यू मस्ट बी देयर, मेरे पास 2 ही दिन है। तो ये बेईमानी हुई ना, ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है, इसीलिए क्योस है मन में। तो हाउ टू रेज, एक आदमी अपना कॉन्शियसनेस कैसे रेज करे? अब ये आप बता रहे हैं कि एवरीबॉडी इज ना लो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जो आपने समझाया था शुरू में, तो व्हाट इज द फर्स्ट सिंपल थिंग टू डू? देखिए सबसे पहले ये जो मेरे जितना कि मेरी लिमिटेड समझ है उस हिसाब से तो नहीं, उस हिसाब से अगर आपने वाकई अपने जीवन को सार्थक करना है, तो बड़े ही सच्चे दिल से आप अपने आप को पहले अपना निशाना तय करें कि मुझे ये प्राप्त करना है, या मुझे असीम शांति का अनुभव करना है, मुझे असीम प्रेम का अनुभव करना है। लक्ष्य तय हो गया, अब बस उससे प्रार्थना करो। द प्रेयर फ्रॉम द हार्ट हैज पावर टू हील एंड द होल यूनिवर्स कम्स टुगेदर टू मैनिफेस्ट दैट प्रेयर। उसके बाद क्षमा, फॉरगिवनेस एंड एक्सेप्टेंस, दैट्स इट।
मैनिफेस्टेशन गुरुज भी बहुत हो गए हैं आपने हाँ, मेरे पास आते हैं। लेटेस्ट बज़वर्ड मैं अपना ही मैनिफेस्ट। मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ ना। एक महाशय, 2-3 महाशय आए मेरे पास, गुरुजी हमें लॉ आप अट्रैक्ट कैसे करते हैं, अबंडेंस अट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो मैंने बताया कि ऐसे सहज बोले। देन आई सेड कि आप क्या करते हो? कहते हैं हम वी आर स्पिरिचुअल टीचर्स। क्या करते हो? मैं वर्कशॉप लेता हूँ। कौन सी? लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। हाँ, मेरे पास पैसे की दिक्कत बहुत है। अरे भाई, तुम लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखा रहे हो और तुम्हारे पास पैसे की प्रॉब्लम। This is what is wrong with our society. We project what we are not. हम अपना इलाज करने से पहले दूसरों का इलाज करना शुरू कर देते हैं। हाँ, a blind is leading the blind। हाँ, गुरु जाका अंधा, चेला है जा चंद, अंधे अंधे ठेलिए दोनों को परंत। तो ये चक्कर चल रहा है। सिंपल सी बात है, ये सारे लॉस छोड़ दो, एक ही लॉ है बस, दैट इज लॉ ऑफ कम्युनिकेशन। हर एक लॉ में लॉ ऑफ कम्युनिकेशन है। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कम्युनिकेशन। वो भी ये कहता है एज इट इज आउटसाइड सो इज इनसाइड, बट जो ब्रह्मांडे सो ही पिंडे। वो मेरे को है ना, द यूनिवर्स। देखिए, ब्रह्मांड से बात करनी है, द यूनिवर्स स्पीक्स थ्रू साइलेंस, साइलेंस स्पीक्स थ्रू एम्प्टीनेस। तुम शून्य हो जाना और सारा ब्रह्मांड बात करेगा तुमसे। कोई ना बात करे तो मुझे बता देना, जो तुमको चाहिए तुम्हारे वो पूरा होने से पहले ही वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। कैन यू कम्युनिकेट? ये नहीं आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। अरे सबकॉन्शियस माइंड उसका उल्टा सोच रहा, आई एम हेल्दी, दैट मीन्स यू आर नॉट राइट नाउ। आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच। सो व्हाट रियलिटी आर यू मैनिफेस्टिंग? बिकॉज आई एम पुअर। तो उस पुअर की पॉवर्टी की रियलिटी में आप जी रहे हो तो कहां से पैसा बनाओगे? व्हाई डोंट यू एक्चुअली लिव प्रॉपरली इन अबंडेंट वे? आर यू थैंकफुल फॉर नाउ? आज का भोजन आया, थैंक यू बोला उसको। उस भोजन को बनाने के लिए 1000 लोगों ने काम किया होगा। किसान होगा, ट्रक ड्राइवर होगा, शॉपकीपर्स होंगे, लेन देन हुआ होगा। नेचर आई है, वरुण आया है, अग्नि आई है, पृथ्वी जल तत्व सब आए हैं, उसको थैंक यू बोला। उस नेचर को जिसने वो 10 महीने पहले ही आपका भोजन तैयार कर दिया था कि मेरे बच्चे को आज दोपहर का भोजन मिलेगा, अभी से तैयार करो। ऐसी अवस्था है किसी की? बताइए। बहुत कम लोग की। तो परमात्मा हम ढूंढ रहे हैं और जो सामने उसको हमने परमात्मा देखा नहीं। आंसर है। तो फर्स्ट इज थैंकफुलनेस, थैंकफुल, एब्सोल्यूट, द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, है ना। इवन योर एनिमी, योर स्ट्रेंथ इज बिकॉज ऑफ योर एनिमी। आप जितने स्ट्रांग हो ना, यू आर वाइज बिकॉज ऑफ योर डिस्ट्रैक्टर्स। एंड आर यू थैंकफुल टू योर विजडम? यस आई एम। आर यू थैंकफुल टू द सोर्स ऑफ दैट विजडम? योर एनिमीज? नो, आई डोंट वांट टू सी हिज और हर फेस। तो फिर ये तो ग्रेटिट्यूड नहीं हुआ। तो इसीलिए हम बोलते हैं ना कि आई एम माई ओन मास्टर। बोलते हैं ना कि मैं ही अपना गुरु हूं। हाँ भाई, तुम हो, लेकिन तुम्हारे भीतर के गुरु नहीं बाहर वाले खड़े किए हैं। अगर आप प्रेम सीखना चाहते हो, तुम्हारा गुरु बोलता है कि मैं प्रेम सीखना चाहता हूं, तो प्रेम से पहले आपको नफरत सिखाई जाएगी। दिन समझने के लिए रात को समझना जरूरी है। तो उस प्रेम को जानने के लिए आपको बाहर कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपको उससे एब्सोल्युटली ऑपोजिट सिखाएंगे। दिस इज बेसिक। सो योर इनर गुरु क्रिएटेड द आउटर गुरुज हु आर टीचिंग यू एब्सोल्युटली ऑपोजिट। क्योंकि आज का सब लोग यंत्र तंत्र मंत्र सब है, बिल्कुल, मगर आजकल हर दूसरा आदमी बता रहा है, शायद सही नहीं है। तो इसलिए जब तक हम उनके लिए धन्यवाद नहीं करेंगे, हम खुद के लिए भी धन्यवाद नहीं करेंगे। एब्सोल्युटली, अदरवाइज वी आर डिसरिस्पेक्टिंग द होल यूनिवर्स। पूरे परम तत्व का ही हमने कबाड़ा कर दिया। तो आप पहले अपने को थैंक यू बोलो कि थैंक यू। उठते ही बोलो थैंक यू फॉर अनदर डे, क्योंकि कितने लाखों लोग आज शमशान में पहुंच गए। कल शायद तुम भी हो जाओ, नहीं हुए तो एक और धन्यवाद बोल देना। उसके लिए थैंक यू बोलो। आज के दिन के लिए धन्यवाद, भोजन, सब कुछ। तो देयर इज सो मच टू बी there is so much to be thankful of, yet we find a small thing and we put our focus to be unhappy.
तो कहाँ से भगवान जी आएंगे? आपने शमशान की बात करी, तो शमशान एंड ऑल क्रियास उसका आजकल बहुत रिलेशनशिप होगा, ज़रूर होगा, आई एम श्योर। तो शमशान में जाकर हम भी कभी जाते हैं तो यू फील हैवी, समटाइम्स आई फील हैवी, मे बी एलिवेटेड, फील सो लाइटर। जिंदगी देयर हैज़ टू बी सम कॉन्शियसनेस व्हिच इज देयर, जो यहाँ ज़्यादा है। तो और आपने जैसे पहले कहा कि आपने माँ काली, शिव जी, गुरु नानक, इनसे वार्तालाप करी है, आपसे मिले हैं, आपसे बात करी है जी। सो इन अ वेरी, इफ यू कुड थोड़ा सा आप बताएंगे what is it, how did you meet them, how did you feel? I didn't meet them, they showed their form. Of course. गुरु नानक देव जी ने तो वाहेगुरु मंत्र दृढ़ करवाया मुझसे। मेरा मंत्र उन्हीं के मुखौर बिंदु से आया है, भोले बाबा के साथ ही थे वो। तो वो भी जब उन्होंने वाहेगुरु मंत्र का जाप किया तो जैसे भोले बाबा was in the form as we see भोले बाबा? नहीं, भोले बाबा इज जैसे, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जल्दी जल्दी में जूड़ा बांध लूं, सरदार है ना, तो कुछ बाल बिखरे हैं, तो वो उनका ऐसे था और बाल बिखरे हुए थे, वेरी ऑर्डिनरी पर्सन। और ये कोई 6 पैक वाले भोले बाबा नहीं थे। भोले बाबा इज अ नॉर्मल मैन। 6 पैक तो लोगों ने बना दिया। हाँ, और ये AI तो और भी गड़बड़ कर रहा है। और घुंघरुओं की बेल्ट उन्होंने अपने कमर में लगाई हुई है, क्योंकि उनके आने से पहले वो घुंघरू की आवाज मुझे सुनाई दे रही, छन छन। तो मैंने देखा कि कौन है इधर, इसीलिए आप उनको शिव का रूप मान रहे हैं, क्योंकि घुंघरू की आवाज सुनाई दी, वॉइस। हाँ, तो बाद में जब दर्शन आए, तो जब बाद में दर्शन दिए तो वो कितने 6.5-7 फुट के होंगे, लेकिन वो उसी रूप में दर्शन दिए जितने के मैं बर्दाश्त कर सकता था। उनका तो कोई अंत और आदि है ना। माता रानी भी उसी सौम्य फॉर्म में आई जिसमें मैं उनको बर्दाश्त कर सकता था। नहीं तो महाशक्ति तो हम क्या चीजें, है ना, तो वो तो पागल ही हो जाएंगे हम। तो माता रानी और भोले बाबा, जो भी सिद्ध गुरु आपके पास आते हैं, दे नो व्हाट फ्रीक्वेंसी यू कैन हैंडल, उसी सौम्य भाव में आपको दर्शन देते हैं। तो अब्रप्ट, मतलब आपने कोई उसकी चेष्टा नहीं करी, आपने कुछ नो आप क्या ही चेष्टा करोगे? आप ये तो नहीं जा सकते हैं कि आज मुझे गुरु नानक देव जी दर्शन दें, है ना। आप नारायण दर्शन दें या कृष्ण दर्शन दें या भोले, और मेरे को अंतर्मुख में भी दर्शन दिए उन्होंने। और माता रानी ने तो बहुत, ललिता सहस्त्रनाम में एक जो वर्ड है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, जो ट्रायंगल है, उस फॉर्म, वो भी फॉर्म जागृत की मेरे भीतर, उसमें भी मुझे दर्शन दिए। एंड आई कैन सी दैट ब्यूटिफुल। ये, और जिसने वो श्लोक लिखे, वेद व्यास जी ने, और उनके फादर साहब ऋषि पराशर, और उनसे ऊपर ऋषि अगस्त्य, और ऋषि अगस्त्य ऊपर हयग्रीव, उनके मुख से निकला था सारा, हयग्रीव के मुख से, है ना। और वहां से चली आ रही, और वेद व्यास जी लिख रहे, और माता रानी ने मुझे उस फॉर्म में दर्शन दे दिए जो हजारों वर्षों पहले ग्रंथ लिखा गया था। तो ये मैं इमेजिन तो नहीं कर सकता। इतनी सौम्य माँ के नेत्र की आपको लगेगा कि सारा ब्रह्मांड की शांति है उनमें। अभी भी जब आपसे मैं बात कर रहा हूं तो मैं वो सीन देख रहा हूं कि वो ये मेरी इन आंखों ने उसके दर्शन किए हैं। क्या बताऊंगा मैं इसका एक्सपीरियंस। आंखों से आंसू निकलते हैं शंकर जी, आंसू निकलते हैं कि कितना गंदा हूं मैं अंदर से, मुझे पता है कितने गंदे विचार हैं मेरे, पर फिर भी कुछ कृपा उसने की है, शायद कुछ तो अच्छा उसने देखा ही होगा, तो उसी के लिए धन्यवाद। तो ये माँ काली और शिव जी, इनको शमशान में क्यों लिखा जाता है? हाँ, तो समझना पड़ेगा इसको भी। देखिए मैं अपनी बात करता हूँ। जब मैं 13-14 साल का था, मुझे बड़ी वो जिज्ञासा होती थी ना, वेरी क्यूरियस की ये शमशान, क्योंकि मैंने वहाँ कोई जाता भी नहीं। हाँ, तो एक बार मेरे फादर साहब ने बोला कि चलो कुछ काम करके आओ, और मई जून का महीना था, तो साइकिल पे जा रहा था मैं, और 5-6 किलोमीटर का सफ़र तय करना था, और वापस आ रहा था, तो वहाँ पर एक शमशान घाट पड़ता था नदी के किनारे। हाँ, इधर गुरदासपुर में। तो मैंने साइकिल रोका, वहाँ पर एक जल रही थी, शव जल रहा था, तो मैं साइकिल रोका। तो वैसे हमारे वहाँ बोलते हैं कि गर्मियों में आम के नीचे मत जाना, वहाँ भूत प्रेत होते हैं। और मुझे क्यूरोसिटी थी कि मुझे देखना है। मैंने वो शव के पास जाके
लकड़ी से उनको देखा कि खोपड़ी कैसी है, क्या है, मुझे कोई डर नहीं लगा। कमिंग टू द शमशान साधना, वो मैंने भी की है जी, लेकिन वो जैसे लोग शव साधना वो मैंने नहीं की, शमशान साधना में की है। वहां पर आप और कहीं नहीं तो मणिकर्णिका घाट चले जाना, काशी वाराणसी में, वहीं बैठ जाना, वहां एकदम शांत हो जाओगे आप, क्योंकि जितनी उथल पुथल आप मचाते हो जिंदगी में, वहां सब बेकार है। अब मेटाफोर जो हम विभूत लगाते हैं, जो स्वाहा हो जाती है, उसका वो क्या है बताइए। लकड़ी कब तक जलती है? जब तक उसमें ईंधन है, फ्यूल है। उसके बाद क्या होता है? ठंडी हो जाती है। फिर भी उसमें कुछ कोयले बच जाते हैं, उसको भी आप हीट करो, अंत में एक ऐसा ऐश विभूति रह जाती है जिसको चाहे 1000 डिग्रीज की आग में रख दो, वो नहीं जलेगी, वो उतनी उतनी रहेगी और वो ठंडी रहेगी बिल्कुल, है ना। दैट वो रियलाइजेशन होती है कि यू मस्ट किल योर सेल्फ टू एन एक्सटेंट दैट नो मैटर व्हाट पीपल थ्रो एट यू, देयर इज नो फ्यूल लेफ्ट। दैट इज वहां पर आपको जाके मर जाना है। मर जाने का मतलब, कोई कुछ बोले तुम्हें कोई फर्क नहीं, कोई तुम्हें डंडा मारे कोई फर्क नहीं। एक योगी, ही लिव्स द लाइफ लाइक अ डेड पर्सन, मीन्स ना उसको इज्जत दे दो तो वो बड़ा खुश होने वाला है, या उसकी 4 लोगों के सामने इंसल्ट कर दो तो वो बड़ा रो जाएगा, या वो बोलेगा तू, मैं तेरे को बताता हूं मैं कौन हूं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मस्त, बिल्कुल रम जाना। मस्त हो गया मतलब मैं को अस्त कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल ही स्वाहा हो जाना। शमशान जाके तो फीलिंग आती ही है किसी भी, बिल्कुल। और वही आप जब वो विभूति धारण करोगे, ना आपको ठंडी लगेगी ना गर्मी, क्योंकि वो कोई कंडक्टर रहा ही नहीं अब। इट्स एब्सोल्यूट द लास्ट रियलिटी विच कैन नॉट बी टेकन अवे बाय एनीवन एनीमोर। तो आपको, हमारे भीतर तो अहंकार बहुत है ना, इसलिए तो हम तड़पते रहते हैं इधर उधर। शमशान में जाना मतलब अपने आप को मार लेना, एकदम शांत हो जाना और भीतर को ही शमशान बना देना। तो इसलिए शिव तो शमशान का वासी है ना, क्योंकि अग्नि है ही नहीं अंदर। कितने उनके तिरस्कार भी भोले बाबा के हुए, मां सती के जो पिताजी थे उन्होंने भी किए, तो उनको क्या फर्क पड़ा। हाँ, लेकिन जब क्रोध आया तो फिर ठीक है। जैसे गुरु गोबिंद सिंह साहब ने बोला था, जब मोहे बाण लागेओ तब मोहे रोष जागेओ। तो योगी का मतलब ये नहीं कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लात पैर मारो, जिस दिन वो खड़ा हो गया सबकी खटिया खड़ी कर देगा वो, है ना। तो यस, यू हैव द बाउंड्री एंड यू मस्ट बी अवेयर ऑफ योर बाउंड्रीज। यही है साधक। अगर जिंदगी है तो डेथ भी है, ये तो हाँ। हर आदमी कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान जीवन, हाँ एग्जैक्टली, सबके अगर बर्थ है तो डेथ है। लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ बर्थ एंड डेथ। जीवन इंडिपेंडेंट है। आपका जन्म है तो मृत्यु है। जीवन इज इंडिपेंडेंट। चाहे आप शरीर में जीवन जी रहे हो, चाहे सूक्ष्म में जीवन जी रहे हो, जी तो रहे हो, वो अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस तो सदा ही रहती है। दिस कमिंग बैक टू माय सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी, वो बेस्ड है कॉन्शियसनेस पे जी। कॉन्शियसनेस, प्लैनेट्स, कॉस्मिक इफेक्ट, पार्टिकल, एनर्जी, जब एवरीथिंग एस्ट्रोलॉजी के अगर आप छोटे छोटे पार्ट्स उसको कनेक्ट नहीं हो पाते, बट देयर इज एक पूरा एवोल्यूशन साइकिल है, समथिंग इज देयर, और हम लोग यूज कर रहे हैं। वी आर यूजिंग वेव फॉर टेलीफोन्स, वी आर यूजिंग नाउ वेव्स को, सैटेलाइट आगे बढ़ता जा रहा है। थोड़ी देर में आदमी यहाँ से गायब होकर दूसरी जगह भी स्टार्ट हैपनिंग, वो हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। एब्सोल्युटली। तो व्हाट इज दिस कॉन्शियसनेस एंड कैन मैन एक्चुअली रीच अंडरस्टैंड कॉन्शियसनेस बाय इट्स, आई टेल यू माय एग्जांपल, बाय द ब्रेन? आई टेल यू माय एग्जांपल। आपने तो माइंड को बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड को कम यूज करो। हाँ, अब माइंड को आगे जाओ, माइंडलेस हो जाओ। अभी देखिए, फर्स्ट एब्सेंट माइंडेड, जिसको माइंडलेस बोलते हैं, टू माइंडफुल, टू माइंडलेसनेस, बियॉन्ड द माइंड, बियॉन्ड द माइंड, जहां पर वो नाद चलता है, वो कॉन्शियसनेस से वो अलग है, मन से पार।
एक बार हम साधना कर रहे थे, जब मैं गुफा में बैठा हुआ था। देखो, आप बोलते हो कि इज इट पॉसिबल, यहां पर बैठे बैठे वो मंत्र जब चालू हुआ, फिर से अंदर बैठे थे, शाम का समय था, वो तकरीबन 5, 5:30 लगे होंगे। तो वो जो मंत्र कर रहा था वो तो मैं अभी नहीं करूंगा, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला ओ, तो ये चलता है अंदर। उसी समय अंदर से, जैसे वो रेडियो होते थे पुराने मर्फी के, जब फ्रीक्वेंसी पकड़ते थे, अंदर से आवाज, and it connected to the other side of galaxy, inner ears, and there you hear what's going on, and if anyone is talking you can hear. ये बाह्य श्रोत्रों की बात नहीं है, ये अंतर में जो है वो सुन लेते हैं। अभी भी जैसे जानवर, एक हमारी तो फ्रीक्वेंसी है ना 20 to 20,000 डेसिबल्स, कुछ ऐसे हम सुनते हैं, उसके बाहर की रेंज तो जानवर सुन ही लेते हैं। एंड इमेजिन आपके जो कान है वो और एडवांस हो गए, जैसे ये चमगादड़ है तो वो तो पूरा फ्रीक्वेंसी अलग, बिल्कुल बिल्कुल है। हाँ जी, इवन डॉग्स एंड बर्ड्स एंड, है ना। आपको तो भैरव बाबा भी कहीं ना कहीं शक्ति, उनकी अनुभूति हुई होगी। भैरव बाबा की हुई मुझे। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल जागृत है भैरव बाबा हम में। यस, तो ये फ्रीक्वेंसी सुनती है भैरव बाबा जी। एकदम हम वो कैसे जागृत हुए थे, वहीं की बद्रीनाथ जी की बात है। तो तब मैं, लोग आगे से ना, कई बार जो यात्री होते थे वो कैंपिंग वगैरह वाले, वो उनको होता था कि देखें कौन है अंदर बैठा हुआ, कोई साधु बैठा होगा। तो मैं दिन में अपनी वो गुफा छोड़ के मैं और ऊपर पहाड़ पे चढ़ जाता था, वो वहां साधना करता था, कोई किसी को नजर नहीं आता था। वो एक बार मैं चढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि ये पहाड़ पर चढ़ते हैं। 2 घंटे लगे चढ़ने में, 2 घंटे। ये तो है तो पास पर, 2 घंटे लग गए चढ़ने में। अच्छा, उसी रात देयर वाज अ विजन ऑफ माय प्रीवियस लाइफ कि, एंड आई सॉ माई सेल्फ जंपिंग फ्रॉम माउंटेन टू माउंटेन। और बाबा जी ने बोला कि तेरे को पहाड़ों का राजा बोलते थे, तू तो पहाड़ों का राजा है। नेक्स्ट डे वही पहाड़, और मेरे साथ क्या, जब मैं चढ़ रहा हूं तो आवाज आ रही है छन छन छन, जैसे भैरव बाबा होते हैं। 20 मिनट इधर जंप उधर जंप, इधर जंप उधर जंप, 20 मिनट्स आई राइज्ड, द होल बॉडी इज डिफरेंट एक दिन में। और जिस दिन भैरव अष्टमी थी, वहां से एक हिमालयन कुत्ता, काला कुत्ता, वो कभी हम है, आया और मेरी झोंपड़ी के दरवाजे पर बैठ गया अंदर। उनको हमने फिर सरसों का तेल पिलाया, दरवाजे कुत्ते नहीं पीते, उन्होंने पिया हमारे पास बैठ के अंदर, भैरव बाबा। तो जब बाबा जी बोला जय काल भैरव, तो ये शक्तियां हैं, ये फ्रीक्वेंसीज हैं। आप तो इतनी पूजा पाठ, इतनी तपस्या इत्यादि करीब, आजकल तो लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स दिखा रहे हैं, पास्ट थेरेपी भी करा देते हैं। तो इज इट दैट इजी? आई डोंट थिंक। व्हाट इज योर, आपका क्या, व्हाट इज योर कमेंट ऑन इट? Again, I tell all viewers, I am a very small man to comment on anything, but people are showing Akashic records. आकाशिक रिकॉर्ड बड़ी छोटी सी चीज है, और लोग आपको थेरेपी ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन तो आप घर घर में हो रहा है। मेरे ख्याल से आप नोएडा में जाएंगे तो 10 जगह पास्ट लाइफ थेरेपी। ओके, आई विल अगेन से इट वंस अगेन, ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन, सॉरी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन आ जाता है, वो थेरेपी करते हैं। और आजकल मेंटल हेल्थ लोग अच्छी नहीं है तो कहते हैं बहुत जरूरी है। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। पतंजलि जी ने इसको बोला था प्रति प्रसव साधना। बहुत बड़े ऋषि थे पतंजलि, सेज पतंजलि, अष्टांग योग का प्रति प्रसव साधना। और बुद्ध ने बोल दिया था जाति स्मरणम, अपनी पुरानी जातियों को याद करना। लेकिन उन्होंने किया था साधना के दौरान, साधना में अपने आप ही
आप एक अवेयरनेस लेवल पे पहुंच जाते हो, एक कॉजल बॉडी है, सेटल बॉडी, आप वहां पहुंचते हो, सब कुछ अवेलेबल है ना। ये कोई जादू मंत्र नहीं है। पीपल डू ट्रैवल आउटसाइड द बॉडी, हमने पढ़ा हुआ है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, जी जी परमहंस, जी, इट इज लिखा है, पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। बाबा जी का भी है, उन्होंने भी। तो वो अपनी ऐसा लगता है जब आप ध्यान में बैठे हो तो यहां पर वो टीवी स्क्रीन खुल जाती है। अब वहां पर आप पुरानी लाइफ या जो भी आपको दिखाया जा रहा है वो देख सकते हो। एक ही बार में 50-50, 60-60 कैरेक्टर आप देख सकते हो। वो आता है सामने, इतने गहरे हो जाते हैं कि आप अपना आंखों का रंग भी देख सकते हो, कपड़ों का डिजाइन भी देख सकते हो, इतना। लेकिन वो सब ऑर्गेनिकली है, बिकॉज योर बॉडी इज नाउ रेडी फॉर इट। लेकिन आप जैसे ये थेरेपीज हैं, हाँ, इससे लोगों को फायदा होता है शॉर्ट टर्म में, पर वो परमात्मा का रूप आपको, अगर चाहते हो कि मुझे परमात्मा प्राप्त करना है थेरेपी से, तो नहीं होगा, है ना। अब फोर्सफुली आपको ब्रेथ वर्क करवाया जा रहा है उसमें, या इमेजिन दिस, या हिप्नोटाइज करके ऐसे ऐसे, या जो भी है ना, वो फोर्स्ड ट्रांसफॉर्मेशन है विच यू आर नॉट रेडी फॉर इट। जैसे धोबी घाट में कपड़े को धोने के लिए पटक के 10 मिनट में कपड़ा जबरदस्त साफ हो जाता है ना, लेकिन उसकी लाइफ कम हो जाती है, वेरी वेल सर, रंग भी निकल जाता है। वर्सेस एक सर्फ की बाल्टी डुबोया है डिटर्जेंट, उसमें भिगो के रखा, धीरे धीरे उसकी मैल निकलेगी एंड यू कैन कीप इट लॉन्गर। अगर आपके पास ये कोई महंगा वाला गुची या अरमानी का कपड़ा, आप धोबी घाट पे तो नहीं लेकर जाने वाले, आप तो उसको ड्राई क्लीन ही कराओगे ना, एंड यूज इट वेरी नाइसली। आपकी जबरदस्त बॉडी है और इतना जबरदस्त व्हीकल विच इज कॉल्ड ब्रेथ इज गिवन टू यू एंड यू आर टेकिंग इट टू धोबी घाट। सो यस, उसमें कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन वो इरिवर्सिबल नहीं होगा, वो रिवर्सिबल हो जाएगा फिर से। यू कैन रीच टू अ कंक्लूजन इन द सेशन कि ओके, ये मेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि ये था। नाउ द थेरेपिस्ट विल आस्क यू, ओके, डेवलप अ न्यू स्टोरी टू एंड इट नाइसली। तो आप अपने मन से स्टोरी बनाते हो कि अच्छा, मैंने भी कुछ किया होगा। अच्छा, 10 सेशन किए, तुम्हारे पास 10 स्टोरी खड़ी हो गई। यू बिकम मोर क्लेवर टू हाइड योर नॉनसेंस नाउ, है ना। वर्सेस एक ध्यान साधना में ओके, थैंक यू, प्रणाम किया, धन्यवाद किया, वापस आए, एकदम चेहरा खिला होगा। वहां पर आओगे तो लगता है क्या हो गया, थक जाओगे, थोड़ी देर बाद लाइफ फोर्स निकल जाती है। हमारे गुरुजी ने बोला कि कभी भी जोर से सांस नहीं लेना है, प्राणों का ह्रास होता है उससे। तो हमारे तो ग्रंथों में कि इनहेल एंड स्लोएस्ट एक्सेल। मैंने गुरुजी से बोला कितना धीरे सांस छोड़ूं। वो बंगाली हैं, नागा बाबा कहता, वो कहते वहां रुई में तुला बोलते हैं, बोला तुला का रेशा भी रखूंगा तो हिलना नहीं चाहिए, इतना धीरे सांस छोड़ेगा तुम। तो ऐसे प्रैक्टिस करवाते हैं हमें। और यहां पर क्या करते हैं, जो धाड़ 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 धाड़, और बाद में वो ओह सो रिलैक्स्ड। अरे बाबा, सो मच एनर्जी हैज लेफ्ट यू। प्राण ऊर्जा को संचित करके रखो आप। तो आपने कहा लगा ये परिप्रेक्ष्य है पूरे चीज। तो हमारी ऐसी our whole talk, आपका of course importance has been to सरल स्वभाव, gratitude, thanksgiving, love for yourself, better goal, understanding just yourself, be simple and honest, be simple, be nice, and जो आपने बहुत importance दिया है is about breathing. yes, all the time you've talked about breath, right? So is there anything आप करते हैं लोगों को in terms of making them to understand how to breathe? Do you tell people to join you, or do you conduct any such thing by which, मतलब इस पूरे जो संसार में जितना मैल बापन है, कुछ तो अच्छा ही देखिए, breath to get the right thing. I call it as breath is the God. Okay, जैसे बोलते हैं ना कि दूध को रिड़कोगे तो मक्खन निकलेगा, निकलता है ना। सांस को मथोगे तो परमात्मा निकलेगा। And it is the breath that has connection with your physical world and the subtle world. हनुमान जी मैसेंजर यही हैं, है ना। तो हाँ, हम करवाते हैं क्रिया योग, कराते हैं जी। उसमें हम कुछ एक्सरसाइजेज या प्राणायाम होता है, क्रिया प्राणायाम बोलते हैं। उसमें हम कृष्ण ब्रेथ होती है,
जिस पे आपको मैनिफेस्ट करना और रिलीज करना दोनों के साथ होता है ना, टू कंस्ट्रक्ट एंड डिस्ट्रक्ट, एंड द पर्पस ऑफ दैट इज टू गो ब्रेथलेस, है ना। जैसे हमने बोला ना, लय और लय में नाद और बिंदु एकदम शून्य, जैसे बिल्कुल स्ट्रेट, तो दैट इज अ ब्रेथ विच नीड टू बी टॉट टू एवरी ह्यूमन बीइंग. सो सटल ब्रेथ वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. और कुछ नहीं करना, तो बस आप माइंडफुलनेस से ब्रीदिंग अपनी शुरू करो, नेवल से आए और नेवल से जाए बस, और पेट को अंदर से ढीला छोड़ दो. Before we end the discussion, I know आपको जाना, बाहर जा रहे हैं आप शायद, you going abroad Today, somewhere. yes, going to आप New बाहर Zealand. जा रहे हाँ जी. हैं. तो what is your summary, what is your message to people? और अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे, तो of course I will put the जी details जी down. जी. वैसे अगर आप कुछ भी my message to everyone is that your real power is within you, and the real power is not influenced by your social status or your material possessions. The real power is the power of the breath, and when you realize it, no one can disturb that peace. No one can take that away from you. No one can even put you down for anyone or any or on any matter. आपकी सारे के सारे जो पावर है, शक्ति, वो तुम्हारे भीतर है, and that is in your navel. इसको जागृत कर लिया तो ब्रह्मांड जागृत हो गया. यहीं से होगा. तो अपनी श्वास से जुड़ जाना, परमात्मा अपने आप ही आ जाएगा. बहुत बहुत धन्यवाद. ओम नमः शिवाय. हर हर महादेव जी. धन्यवाद. आपसे मुलाकात हुई. अभी आप वापस आएंगे तो फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, थोड़ा और बताइएगा लोगों को. जी, एब्सोल्युटली. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.